आज हम इस वीडियो में देखेंगे DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर के कलर सेक्शन में प्राइमरी व्हील और प्राइमरी लॉक को इस्तेमाल करके किस तरह हम अपने वीडियोस को कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध गुहा और आप देख रहे हैं चैनल फोटो वर्ल्ड प्रो। हम इस चैनल में लगातार DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर और फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। सबसे पहले हमें वीडियो क्लिप को सिलेक्ट कर लेना होगा और हम सीधे चले जाते हैं हमारे कलर टैब के अंदर। मैं जैसे कलर सेक्शन में चला जाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये प्राइमरी कलर व्हील का सेटअप खुला हुआ रहता है। देख के दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत लोग घबरा भी जाते हैं इसको देख के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये सारे जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इस्तेमाल करके आप अपने फाइल को कलर ग्रेड कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं कलर साइंस के बारे में 2-3 बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। अगर इन बातों को हम ध्यान रखेंगे, हमारी कलर ग्रेडिंग स्किल्स और बेहतर होंगी। पहला पॉइंट, हमारी आंखें 3 कलर आइडेंटिफाई कर सकती है, वो है रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीनों कलर को मिक्स करने के बाद ही और बाकी कलर्स बनते हैं। ये 3 कलर्स हमारी प्राइमरी कलर्स होती हैं। पॉइंट नंबर 2, बाकी कलर्स तब बनते हैं जब हम इन 3 प्राइमरी कलर्स को अलग अलग वैल्यूज में मैच करते हैं। वो वैल्यूज होते हैं ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनिसिटी। ह्यू का मतलब यहाँ पे ये है, इट्स ए प्योर फॉर्म ऑफ कलर, मतलब जो कलर प्योर है, ओरिजिन ऑफ द कलर है, उसको हम ह्यू कहते हैं। ह्यू में रेड, ग्रीन, ब्लू आ जाता है। सैचुरेशन का मतलब कलर का इंटेंसिटी या क्रोमा है। तीसरा आ जाता है ल्यूमिनिसिटी। ल्यूमिनिसिटी का मतलब है आपके कलर्स कितने ब्राइट है या डार्क है। इसको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके कलर्स ज़्यादा ब्राइट हैं तो उसकी ल्यूमिनिसिटी ज़्यादा होगी। उसी तरीके से अगर आपके कलर डार्क हैं तो आपके कलर की ल्यूमिनिसिटी कम होगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके हमारे डिजिटल दुनिया के जितनी भी स्क्रीन्स आप देख रहे हैं वो बनाए गए हैं। चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका टीवी स्क्रीन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की सारी स्क्रीन RGB कलर स्कीम को फॉलो करती है। इसीलिए आप देखेंगे अपने कलर टैब के नीचे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं कलर व्हील में, वो सारे RGB फॉर्मेट में हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कुछ खामियां भी हैं। हमारी आंखें जितने कलर्स देख सकती हैं नेचुरली, ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स इतने कलर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो ये स्क्रीन्स कितने कलर प्रेजेंट कर सकती है, उस चीज को डिफाइन किया गया है रेक 709 के माध्यम से। इसका मतलब आप अगर कभी भी रेक 709 का ग्राफ देखेंगे, जो ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर इस ग्राफ को, इसको देख के आप समझ जाएंगे कि कलर स्कोप कितना ज़्यादा है और उसमें से कितना स्कोप रेक 709 के अंडर है, जो हम डिजिटल डिवाइस के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं और व्यूअर्स को दिखा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अभी समझ पा रहे होंगे कि मैं पहले कलर व्हील के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा था कि RGB स्कीम क्या होता है। सो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, वो व्हील भी सारे सिमिलर्स इसी तरीके से दिख रहे हैं। सो शुरू करते हैं इसको एक एक करके। इस सेक्शन पे कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से बटन्स हैं और किस तरीके से इन बटन्स को हम इस्तेमाल करके हम अपने वीडियोस को कलर ग्रेड कर सकते हैं, समझ लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये ऑप्शन टेम्परेचर। ये जो टेम्प देख रहे हैं, दो दो आप इधर देख सकते हैं, 2 लाइन्स हैं, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे है और बीच में ये कुछ व्हील्स दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। जो ये पहला वाला जो आप टेम्प वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, ये टेम्प, ये एक्चुअली है टेम्परेचर। अगर आपको आपके क्लिप के टेम्परेचर को बढ़ाना है या कम करना है, आप इसके साथ कर सकते हैं। इस बटन को इस्तेमाल करके आप यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स भी लिख सकते हैं और आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं लेफ्ट एंड राइट में। सो देखिए ये किस तरह हो रहा है। अगर मुझे इसको ब्लू करना है ना, इसको देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं और ये ब्लूअर टोन पे चला गया। अगर मुझे इस सीन को हॉट करना है, मुझे दिखाना है, तो देखिए मैं अगर इसको ड्रैग करूँगा, मैं इसकी वैल्यूज़ को चेंज करके मैं अपने सीन को
चेंज कर सकता हूँ इसके अपीयरेंस। नाउ यहाँ पे आ जाता है टिंट। आपको अगर अपने टिंट को एडजस्ट करना है तो आप इससे कर सकते हैं। अगर मुझे ये कौन से टोन पे देना है, फॉर एग्जांपल मुझे ये पिंक टोन पे चाहिए, रेडिश टोन पे चाहिए, तो आप इधर से जा सकते हैं। अगर ग्रीन टोन पे चाहिए तो आप इस तरफ जा सकते हैं। देखिए ये किस तरह कम या ज़्यादा हो रहा है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रखता हूँ एट दिस मोमेंट आप लोगों को समझाने के लिए। एंड देन मैं चला जाता हूँ, ये जो CONT जो है ये है आपका कंट्रास्ट। सो ये कंट्रास्ट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। सो इसके साथ अगर आप अगर खींचेंगे इसको होल्ड करके तो आपका कंट्रास्ट देखिए किस तरह चेंज हो रहा है। देखिए आपने अगर 2 में चले गए, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहता है, और अगर आपको इसका कंट्रास्ट को कम ज़्यादा करना है आप इधर से इसको ड्रैग कीजिए और या तो नंबर्स दीजिए। मैंने यहाँ पे इसको 1.17 ही रखा हुआ है। चलिए अब ये क्या है, पिवटो। ये जो पिवटो है ये इट्स कम्प्लीटली कोरिलेटेड विथ कॉन्ट्रास्ट। मतलब जब हम अपना कंट्रास्ट को कम या ज़्यादा करते हैं, हमारे मूवी क्लिप के अंदर जो वाइट और ब्लैक है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये हमें सबको पता है। तो इससे क्या होता है, कभी कभी अगर हम कंट्रास्ट को बहुत ज़्यादा खींच देते हैं तो हमारे ब्लैक्स ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं सीन से। उस हिसाब से अगर हम इसको कंट्रास्ट को अगर ज़्यादा कम कर देते हैं तो हमारे सीन में जहाँ पे वाइट होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं और ब्लैक डार्क हो जाते हैं। पिवटो के साथ हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 4.35 रहता है। अब देखिए अगर मैं पिवटो को कम या ज़्यादा करूँगा, मूवी के अंदर जो हमारे कलर्स हैं, ब्लैक सेक्शन जो हैं वो ज़्यादा ब्राइट होंगे, और अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो वो देखिए वो जो ब्लैक है हमारे वो ज़्यादा डार्कर साइड पे जाएगा। सो इट इज़ कम्प्लीटली ऐसा होता है कि कभी ये ब्लोन्ड अप हो जाता है कंट्रास्ट करने पे कोई एरिया, तो आप ये पिवटो के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हो। मिड टोन, यहाँ से आप मिड टोन को एडजस्ट कर सकते हो अपने इमेज की। फाइन। सो इसको भी मैं 0 ही रखता हूँ। अब हम आ जाते हैं इसके नीचे वाले सेक्शन पे। देखिए ये एक हो गया आपके ऊपर वाला सेक्शन, और नेक्स्ट सेक्शन आ गया आपका ये नीचे। ये सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं बूस्ट कलर है, इससे आपका ह्यू बढ़ता है। ह्यू हमने क्या कहा, जो प्योर कलर्स हैं वो बढ़ते हैं, उसमें वाइब्रेंट होता है। फाइन। सो उसी हिसाब से अगर हम बूस्ट को कम या ज़्यादा करेंगे, देखिए आपके कलर्स किस तरह वाइब्रेंट हो जाएंगे। देखिए ये आपके इमेज में देखिए आप कितना ज़्यादा वाइब्रेंट हो गया है। उस हिसाब से अगर हम इसको कम कर देता हूँ तो ये देखिए ये पूरा डिसैचुरेटेड हो जाता है। फाइन। ये कलर बूस्ट यही काम करता है, आपके कलर्स को जान देता है और वाइब्रेंट करता है और बढ़िया से निखार के लेके आता है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इन सब पॉइंट्स को एक बार थोड़ा सा समझ लोगे तो आपके लिए इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना और आपके वीडियोस को कलर ग्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा। नाउ जो दूसरा जो इसके बगल में जो ऑप्शन है वो है SHAD, शेड है। ये आपका जो शैडो वाला जो है सेक्शन को ये कवर करता है। अगर आप इसको माइनस में लेके जाएंगे, आपकी स्क्रीन के अंदर आप देखेंगे जो शैडोज एरिया है वो और डार्कर होता जाएगा, और अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो आपके जो ये शैडो वाले जो एरिया है वो ब्राइटन होता जाएगा, वो निकल जाएगा। देखिए किस तरह मैम ने इसका शैडोज जो थे इस सीन के अंदर उसको हमने कम कर दिए। उसी हिसाब से ये जो है ये हाइलाइट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है। आप देखिए आपकी जो हाइलाइटेड एरिया है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो देखिए आपका हाइलाइट पूरा ब्लोन अप हो रहा है। उस हिसाब से अगर मैं इसको कम करता हूँ तो आपके हाइलाइट्स वापस आ रहे हैं। और ये सैचुरेशन है एक्चुअली, इसका और इसके दोनों कोरिलेटेड है। मेजर जो मेन ह्यू के ऊपर जो इफेक्ट फेंकता है यही ये ऑप्शन है जिसको सैचुरेशन है कहा जाता है। यहाँ पे SAT नाम से डिनोट किया गया है। आप इसको भी बढ़ाइए, देखिए इससे भी आपका सैचुरेशन किस तरह इफेक्ट होता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस सैचुरेशन और कलर बूस्ट, इन दोनों को इस्तेमाल करके आप अपने कलर्स को बेहतर बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम आ गए हैं ह्यू में। ये जो ऑप्शन HUE ये ह्यू है। ह्यू रिप्रेजेंट हमारे को क्या करते हैं, 3 कलर्स जो प्योर कलर प्राइमरी व्हील के जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको उसमें से रेड बढ़ाना है या ब्लू बढ़ाना है या ग्रीन बढ़ाना है, आप इस चैनल के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50 में रहता है, मैं इसे 50 में ही रख रहा हूँ। फाइन।
और इसके बाद ये आ जाता है ल्यूमिनोसिटी, आपको कम ज़्यादा करना है ब्राइटनेस को आपके कलर्स के, आप इससे कर सकते हो। चलिए, अब ये सारे ऑप्शंस हमने दोनों चीज़ें देख ली ऊपर और नीचे के। अब हम आ जाते हैं ये बीच वाले व्हील्स। ये बीच वाले व्हील्स क्या हैं, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ये लिफ्ट है। लिफ्ट आपके जो भी आपके क्लिप के अंदर अगर आपको ब्लैक को एडजस्ट करना है, वाइट बैलेंस को एडजस्ट करना है, तो आप ये लिफ्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके ऑप्शन एक ये होता है, ये ड्रॉपर जो देख रहे हो आप इसको सिलेक्ट कीजिए और लेके जाइए अपने ब्लैक सेक्शन में कहीं पे भी, और जो आपकी स्क्रीन में सबसे ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है कोई भी सेक्शन, आप वहाँ पे ले जाइए और ले जाके ड्रॉप कर दीजिए। इससे देखिए आपका वाइट बैलेंस ऑलरेडी करेक्ट हो जाता है। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, मैं इसे कंट्रोल सेट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आ जाता है, ये देखिए नीचे जो स्ट्रिप दिया गया है ना, इस स्ट्रिप को अगर आप राइट हैंड साइड पे पकड़ के खींचते हैं तो देखिए आपका ब्लैक किस तरह एडजस्ट हो रहा है, ग्रेयर टोन पे जा रहा है। और अगर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं तो आपके ब्लैक प्योर हो रहा है और डार्कर साइड पे जा रहा है। गामा हम सब जानते हैं कि गामा क्या होता है। गामा हेल्प करता है हमारे कलर्स को डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन के ऊपर। गामा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने स्क्रीन को। और गेन, यहाँ पे गेन आपका जस्ट ऑपोजिट ऑफ लिफ्ट है। लिफ्ट जैसे मैंने कहा ब्लैक को करता है और उसी हिसाब से गेन करता है आपके वाइट को करेक्ट। आप यहाँ से ये ड्रॉपर, इसमें भी ड्रॉपर का ऑप्शन दिया गया है, आप इसे पिक सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करके जैसे ही आप अपने स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो देखिए ये आपको वैल्यूज़ दिखा रहा है और कह रहा है कि आप वाइट यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कीजिए, उस हिसाब से ये आपका वाइट बैलेंस को करेक्ट करेगा। मैंने इसमें यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, देखिए ये वॉश आउट हो गया, ये करेक्ट नहीं था वाइट और इसीलिए इसने ये इफेक्ट दिया। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। आप इसको मैनुअली भी करेक्ट कर सकते हो, कैसे, इस स्ट्रिप के थ्रू, इस हैंडल के थ्रू। आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आपका वाइट जो है कम होगा, और अगर आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो इसका वाइट करेक्ट देखिए ज़्यादा ब्राइटर होगा। अब हम आ जाते हैं ये ऑफसेट। ऑफसेट एक ग्लोबल एडजस्टमेंट है। अगर आपको पूरे सीन के ऊपर कहीं पे भी इसको कलर्स को कम ज़्यादा या ब्राइट या कम करना है, आप ये ऑफसेट के थ्रू कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके वैल्यूज़ 25 25 25 रहता है। RGB देखिए यहाँ पे भी RGB सारा ऑप्शंस दिया गया है। आप कैसा कर सकते हैं, लेफ़्ट पे खींचेंगे तो देखिए इसके इफेक्ट्स इस तरह आ रहे हैं, राइट पे खींचेंगे तो ये ब्राइटर साइड पे जाता है। फाइन। मैंने इसको 24 तक लेके आके छोड़ दिया। तो बेसिक जो पहला आपने ऑप्शंस देख लिया प्राइमरीज के अंदर, ये प्राइमरी व्हील के अंदर ये क्या क्या ऑप्शंस है। अब आप इसके थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे ना, ये ऊपर देखिए इसके 3 डॉट्स और दिए गए हैं। ये प्राइमरी सेक्शन का प्राइमरी व्हील है। अगर इसके दूसरे वाले सेक्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको बार में देखिए इस तरीके से स्लाइडर्स के थ्रू आपको दिखा रहा है सेम ये जो कलर व्हील आपने देखे थे ये सारी चीज़ें। इसमें क्या समझ आ रहा है, देखिए सारे वैल्यूज़ आपको सेम दिखेंगे। यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं सेम आपके यहाँ पे भी सेम वैल्यूज़ दिख रही हैं जो आपने चेंजेस किए हुए हैं। इसका मतलब ये इसका सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। इसको बार्स कहा जाता है और इसको व्हील में डिस्प्ले किया गया है। अच्छा, अब ये व्हील्स क्या काम कर रहा है अभी तक तो हमने ये नहीं देखा, क्योंकि हमने यहाँ से सारे हैंडल्स से हमने ये सारी चीज़ें एडजस्टमेंट की है। ये व्हील्स में क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप अपने लिफ्ट में कुछ कलर डालना चाहते हैं तो आप इस व्हील को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे अपना लिफ्ट अभी करेक्ट किया 0.2 में किया हुआ है। अगर मुझे इस लिफ्ट सेक्शन के अंदर अगर मुझे ग्रीनर टोन डालना है, फाइन, जो ब्लैक सेक्शन है उसको ग्रीनर टोन के ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे होल्ड करूँगा, ये जो डॉट दिख रहा है आपको, और इसको ड्रैग कर दूंगा। देखिए ग्रीनर साइड पे देखिए आपका कैसे ग्रीन हो गया। अगर मुझे इसको अगर ब्लू में डालना है तो देखिए मैं इसको किस तरह ब्लू में डाल दूंगा। देखिए अगर मुझे पिंक में करना है तो मैं पिंक में कर सकता हूँ। अगर मुझे ये येलो में डालना है तो मैं येलो में कर सकता हूँ। बाय द वे मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फाइन। सो आप इससे समझ गए, जो व्हील्स आप दिख रहे हैं इससे आप ऑफसेट में फॉर एग्जांपल उसके कलर्स डाल सकते हैं, उसके अंदर कलर्स दे सकते हैं। अगर येलो डालना है तो देखिए आप किस तरह येलो डाल रहे हैं, ब्लू डाल रहे हैं, ग्रीन डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, ऑरेंज डाल रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। फाइन। अब हम आ जाते हैं तीसरे वाले सेक्शन में। अभी हम दूसरे में चले गए थे जो बार वाला सेक्शन, तीसरे वाला सेक्शन जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें कुछ नए और ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये आ जाता है प्राइमरीज का लॉग। यहाँ के अंदर आप देखेंगे अब यहाँ पे आपको शैडो को भी करेक्ट करने के लिए और एक बार ऑप्शन दे रहा है। आपने यहाँ से शेड्स को हमने
किया था, यहाँ से भी एक ऑप्शन आपको मिल रहा है शैडो को करेक्ट करने के लिए। आप देखिए, अगर आपके शैडोज़ को और करेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। उसी हिसाब से मिड टोन को अगर आपको छेड़ना है, उसको करेक्ट करना है, तो आप इसके थ्रू आपके मिड टोन्स को करेक्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से हाइलाइट्स को अगर कम या ज़्यादा करना है, देखिए हाइलाइट्स को आप किस तरीके से इसके थ्रू काम करके करेक्ट कर सकते हैं। सेम वे अगर कलर देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइलाइट्स मेरे ये स्काई दिख रहा है, ये थोड़ा-सा मुझे डल दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा ब्लू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्लू की तरफ देखिए ड्रैग करके लेके आऊँगा। आप फ़र्क देख पा रहे हैं किस तरह? देखिए, मैंने इधर खींच दिया, ये देखिए कितना ब्लूइश यहाँ पे आ रहा है, जो हाइलाइट्स मेरे जहाँ-जहाँ हाइलाइट हुए हैं इस सीन के अंदर। सो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से दिया गया है और बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है। इस वीडियो में मैं सिर्फ प्राइमरी व्हील को छेड़ रहा हूँ, इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखिए एचडीआर स्कीम इसके ऊपर आ गया है, इसमें आप आरजीबी मिक्सर है, इसके अंदर बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ ऑप्शंस है। देखिए यहाँ पे ग्राफ भी आ जाता है, आप इसके अंदर कर्व के थ्रू आप अपने कलर करेक्शंस कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा जो मेन फोकस था इस वीडियो का, वो था प्राइमरी व्हील को डिफाइन करना। अगर आप अभी देखेंगे, मैं इसको अगर दिखाता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर देखिए, बिफोर एंड आफ्टर कितना फ़र्क आ गया है। ये हमारा बिफोर का क्लिप था, अब ये आफ्टर का क्लिप हो गया है। हमने कुछ ही थोड़े से प्राइमरी व्हील्स को चेंज करके, इसके ऑप्शंस को यूज़ करके हमने ये इफ़ेक्ट लेके आ गए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पैरेट के थ्रू हो सकता है, वेव फॉर्म के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेक्टर स्कोप के थ्रू कर सकते हो, हिस्टोग्राम के थ्रू कर सकते हो आप, या आईसी क्रोमा के थ्रू आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे रेक्स 709, मैंने तब आपको बताया था कि रेक्स 709 क्या होता है। रेक्स 709 का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ये सॉफ्टवेयर इतना एडवांस है, ये सारी चीज़ें आपको दिखा रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जो भी कलर्स हमने दिए हैं वो रेक्स 709 के अंडर कौन-कौन सा क्या-क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये इसको डिस्प्ले कर रहा है। और हम आगे इन सारे जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, जैसे कि ये एचडीआर वाला सेक्शन, इसके बाद दूसरा जो आरजीबी मिक्सर वाला सेक्शन, या कर्व वाले सेक्शन, या जो ये अभी ये नया आया हुआ है कलर वैपर, इसके बारे में डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको इस तरीके के टॉपिक्स पे के बारे में और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं ज़रूर इस तरीके के वीडियोस बनाऊँगा और आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा कि इन टूल्स को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ में। तो देखा दोस्तों आपने, हमने इन सारे ऑप्शंस को इस्तेमाल करके कितने बढ़िया से अपने वीडियो को कलरफुल बना लिया है। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना, और अगर आप अपना थोड़ा-सा टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस सॉफ्टवेयर के साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा देना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।